नमस्कार साथियों, मैं चौधरी। साथियों, नवंबर का महीना हमारा स्टार्ट हो चुका है। लगभग एक वीक इसका बीत गया है। और नवंबर का जो महीना होता है ये हमारे मधुमक्खी पालन के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस महीने के अंदर हम बहुत से ऐसे काम करने होते हैं जो हमारे आने वाले 6 महीने के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, अलग अलग लोकेशन की या अलग अलग क्षेत्रों की कंडीशन तो अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारी बी फार्म है या जो बी कीपर हमारे मस्टर्ड के एरिए में बैठे हैं और मस्टर्ड की फूल के इंतज़ार में है कि मस्टर्ड का फूल आने वाला है, तो उन बी कीपर के लिए मेरी ये सलाह रहती है, और मेरे पास काफ़ी उनके मैसेज भी आए कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा माइट भी कंट्रोल रहे और माइट के साथ साथ और भी परेशानियाँ हमको ना आए। देखिए, सबसे पहली बात ये, जैसे आपके यहाँ इस समय पोलन मिलना हल्का शुरू हो गया होगा और फीडिंग तो आप करा ही रहे होंगे, तो इस समय क्या माइट के लिए आप जैसे ही थोड़ा पोलन की मात्रा बढ़े और मधुमक्खियाँ एगिंग करन रानी अंडा देना शुरू कर दे, थोड़ा अधिक आपको पता लग जाएगा कि बैगिंग हमारे कॉलोनी में बढ़ चुकी है। तो इस कंडीशन में करना क्या होता है कि हमको जो है फॉर्मिक का ट्रीटमेंट करना है माइट को रोकने के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी हमारी कॉलोनी के अंदर ब्रूड लेस हो जाती हैं, ब्रूड कम हो जाता है कुछ। तो इस कंडीशन में हमको फॉर्मिक का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, जिससे कि आप अभी ही माइट की जो संख्या है उसको कंट्रोल कर लेंगे। और चाहें तो जैसे कि थोड़ा और 20 से 25 नवंबर के आसपास या 20 से 25 के बीच में ही मान के चलिए, आप ऑक्जेलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड की रेसिपी का जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल रखा है, किस तरीके से बनाई जाती है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और बॉक्स की सफाई का इसमें विशेष ध्यान रखें इस समय, क्योंकि इसमें जैसे न अब काम शुरू होगा तो एक बार बॉक्स की सफाई करना भी ज़रूरी है। जिनके बॉक्स तलपट फोल्डिंग है उनके लिए तो बहुत आसान होता है उसको सफाई करके रखना। और उसके बाद जैसी हमारी कॉलोनी 10 या 9 फ्रेम में आती है, तो हमको करना क्या है कि उसके ऊपर सुपर लगाने की तैयारी करनी है। साथियों, बी कीपिंग का जो हमारा ट्रेंड इस समय भारत में बना हुआ है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं बदलेंगे तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी इस इंडस्ट्री में कुछ सुधार होगा। तो सबसे पहले हमको खुद सुधरना पड़ेगा। सुधरने के लिए क्या है कि हमको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्वालिटी जब हम अच्छी बनाएंगे तो आने वाले समय में कंडीशन सारी बदलेगी। जैसे क्वालिटी बनाने के लिए जो हमारे प्रॉपर तरीके बी कीपिंग करने के लिए हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया में बी कीपिंग होती है उस तरीके से हमको भी करनी ज़रूरत है। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल हमें अपने तरीक़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें करना क्या है, हमें कि सुपर लगाने हैं और सुपर से 100% शील्ड हनी हमको निकालना है, बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से सुपर से ही काम करना है। तो नवंबर में जो मैंने बताया कि ये काम आपको करने हैं, नवंबर के लास्ट में सुपर लगी जाते हैं। जो कॉलोनियाँ 9 या 10 फ्रेम में होती हैं उसमें आसानी से सुपर लग जाते हैं। लेकिन नवंबर में क्या, माइट के लिए आप ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। एक चीज़ और है, उसके बाद भी अगर माइट लगता है कि हमारी कॉलोनी में है और आपको फरवरी में और मार्च में उसकी दिक्कत ना आए, तो उसके लिए आपको एक फ्रेम, अगर 9 फ्रेम की कॉलोनी है तो 10 जो 10वां फ्रेम है आप ब्रूड के लिए, ड्रोन ब्रूड के लिए डाल सकते हैं। और जैसे ही उसमें लार्वा तैयार होगा उसको कैप करेंगे, आप उसको निकाल के अलग ख़त्म कर दें। इस तरीके से भी क्या है कि एक ऑर्गेनिक तरीका है ये भी वेरोवा माइट को कंट्रोल करने का। और इसके बाद क्या है, देखिए, अगर हम माइट को कंट्रोल कर लेते हैं तो फरवरी और मार्च में जो मधुमक्खियाँ रहने की प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी हद तक रुक जाती है। क्योंकि इस समय क्या है, दिसंबर जनवरी में हार्वेस्टिंग में लगे रहते हैं, या हार्वेस्टिंग करी, ब्रूड चैम्बर से हनी निकाल के फॉर्मिक लगा दिया। लेकिन वो तरीके भी बिल्कुल इतने कारगर नहीं हैं। पहली बात तो हम ब्रूड वाले छत्तों को मशीन में घुमा के मधुमक्खियाँ अपनी बीमार कर लेते हैं, वो तो हमको करना ही नहीं है। वो तो बिल्कुल रॉन्ग प्रोसीजर है और बिल्कुल गलत है, वो तो हमको करना ही नहीं है। चैम्बर से तो बिल्कुल हमको हनी निकालना ही नहीं है। आपको ये बिल्कुल प्रण करना है कि हम इस बार ब्रूड चैम्बर के साथ बी कीपिंग नहीं करेंगे। और जिनके पास सारे संसाधन हैं वो बी कीपर तो आसानी से ऊपर लगा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का हनी निकाल भी सकते हैं। और क्वालिटी मेंटेन करना देखिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे हालात सुधरेंगे। क्योंकि मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो बी कीपर शहद निकालता है और भर देता है बाल्टियों के अंदर,
या टीन के अंदर, उसको खुद भी खाना पसंद नहीं करता, तो फिर उम्मीद कैसे करेंगे कि और लोग उसको खाएंगे या उनको उस खाने में उसको टेस्ट आएगा या स्वाद आएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो अपने अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है और सही तरीके से बी कीपिंग करने के लिए सही तरीक़ों को अपनाने की ज़रूरत है। और जो भी हमारी नई अपडेट रहेगी आने वाले टाइम में, जैसे जैसे अब सीज़न की स्टार्टिंग होगी, जो भी हम काम करेंगे उसकी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। काफ़ी लेकिन समय का अभाव रहता है, लेकिन जल्दी जल्दी हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी हम अपना काम करें, जैसे बी कीपिंग हम कर रहे हैं, वो सारी अपडेट हम इस पर डालते रहें। अपना प्यार और सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद सर।